हेलो फ्रेंड्स, सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और साइंस का मानव शरीर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है यकृत, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को ना विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बनता था, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यकृत के बारे में, यानी कि लीवर के बारे में, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह लाल भूरे रंग का होता है और इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यकृत को हम लीवर, जिगर और कलेजा भी कहते हैं। यकृत पाचन तंत्र का एक अंग है और यह केवल कशेरुकियों, जिसे कि हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कशेरुकियों को क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी और कंकाल होते हैं, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकियों कहते हैं। यकृत पाचन तंत्र का एक अंग है और यह केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। यह पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पैदा करता है। आगे अगर हम देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी के लिए ये, यकृत के अध्ययन को यानी कि लीवर के स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। याद रखना है, हेपेटोलॉजी क्या होता है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ होती हैं जो एक वाहिनी के जरिए उपकला सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। यकृत मानव शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। आगे अगर हम देखें, यकृत पित्तरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन करता है। यह एक पाचक रस है। पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है, यानी कि यकृत द्वारा स्रावित होता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आई कि जो पित्तरस होता है ना, यानी कि बाइल जूस होता है, इसका उत्पादन कौन करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा यकृत जो होता है ये पित्तरस का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पित्तरस होता है जिसका उत्पादन यकृत ने किया, ये जमा कहाँ पर होता है, यानी स्टोर्ड कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और आ गई। पित्त का रंग ना हरा होता है, ठीक है। तो पित्त का रंग हरा होता है, कभी कभी आपको पीला हरा भी मिल जाता है। वैसे जो मेजॉरिटी जो कलर होता है ना, वो पित्त का वो हरा ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त का रंग कैसा होता है, पित्त का रंग हरा होता है। और पित्त में जो हरा रंग होता है ना, वो किस वर्णक के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा बिलीवर्डिन नामक वर्णक के कारण। याद रखना है, बिलीवर्डिन नामक वर्णक के कारण पित्त का रंग हरा होता है। और पूछा जाए कि पित्त का जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है। वैसे एग्जाम में ना हरा वाला पूछा जाता है। तो हरा रंग क्यों होता है, बिलीवर्डिन के कारण, और पीला रंग बिलीरुबिन के कारण। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और पित्त का जो पीएच होता है वो होता है 7 से 8.6 के बीच में, यानी कि ये क्षारीय नेचर का होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको फोटो से बताता हूँ कि जो यकृत होता है यानी लीवर होता है वो कहाँ पे होता है मानव शरीर में। तो देखो फ्रेंड्स, ये है मानव शरीर, ठीक है। तो मानव शरीर फ्रेंड्स, आपको ये जो दिख रहा है ना अंग, ठीक है, ये जो अंग दिख रहा है यही है लीवर, यानी कि यही है यकृत। इसको जब थोड़ा बड़ा करके आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा फ्रेंड्स। ये जो अंग दिख रहा है यही क्या है, यकृत यानी कि लीवर। और लीवर के साथ फ्रेंड्स, ये जो आपको नीचे से हरा रंग का दिख रहा है ना, यही है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो पित्ताशय है वो किस रंग का है, हरे रंग का है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि अगर आप कोई भी पर्सन है अगर सामने फेस करके खड़ा है, तो जो यकृत होता है वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, तो आपका आंसर होगा राइट साइड होगा, यानी कि दाएं साइड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, यकृत उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में होता है। क्या बताया मैंने आपको, यकृत जो होता है उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में होता है। मैंने आपको ऊपरी बताया ना कि दाहिने हिस्से में होता है, राइट साइड होता है। और डायाफ्राम के नीचे होता है, मतलब जो डायाफ्राम होता है मानव शरीर में उसके नीचे होता है। तथा पेट, दाहिनी किडनी और आंतों के ऊपर स्थित होता है। मतलब यहाँ पे देखो ये है लीवर, ठीक है। तो मैंने आपको यही चीज़ समझाई यहाँ पे कि पेट, दाहिनी किडनी और आंतों के ऊपर होता है। मतलब ये आंत होता है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर होता है। ये मैंने आपको बताया। आगे अगर हम समझें यकृत के बारे में, यकृत को रक्त की आपूर्ति करने वाले दो अलग अलग स्रोत होते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त यकृत धमनी से बहता है, यानी कि हेपेटिक आर्टरी से बहता है। पोषक तत्वों से भरपूर रक्त यकृत पोर्टल शिरा से बहता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हेपेटिक आर्टरी यानी कि यकृत धमनी कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको लाल रंग का दिख रहा है ना आर्टरी, ठीक है,
यही है यकृत धमनी। और वहीं अगर हम बात करें यकृत पोर्टल शिरा यानी कि हेप्टिक पोर्टल वेन, वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपको जो दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर का, यही है यकृत पोर्टल शिरा। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स हम ना यकृत के रोग देख लेते हैं, यकृत के कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो रोग देखने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो हेपेटाइटिस रोग है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये बन गया। अब हम हेपेटाइटिस के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस को यकृत की सूजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है फैटी लीवर रोग। फैटी लीवर रोग के बारे में देखते हैं। लीवर में वसा का जमाव फैटी लीवर रोग का कारण बन जाता है। तीसरा रोग है प्राथमिक पित्त सिरोसिस, जिसे कि पीबीसी भी बोलते हैं। यह यकृत में पित्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है। फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं जो यकृत का रोग है वो है हेमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मानव शरीर जरूरत से ज़्यादा आयरन जमा कर लेता है। तो ये रोग जो है हेमोक्रोमेटोसिस, ये भी यकृत का रोग है। आखिरी हम देख रहे हैं पीलिया। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो आँख और त्वचा पर पीलापन आ जाता है, इसे पीलिया के नाम से जाना जाता है। और जो पीलिया रोग है ये भी यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन यकृत के बारे में। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम ना 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, यकीन मानिए एग्जाम में ना आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यकृत। यकृत जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत होती है। यह एक बड़ा लाल भूरे रंग का अंग है जो पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है, यानी कि राइट साइड स्थित होता है। एक वयस्क इंसान में लीवर का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 19 अप्रैल को हर वर्ष विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व लीवर दिवस मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2024 में विश्व लीवर दिवस की थीम क्या है, तो वो ये है अपने लीवर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें। हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। फ्रेंड्स ये बात हो गई विश्व लीवर दिवस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, यकृत पित्त का स्राव करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमसे गलत पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है यकृत पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर स्थित होता है। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, यकृत जो है पेट के ऊपरी हिस्से में होता है लेकिन दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। आगे हम देख लेते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल सही है। यकृत का रंग लाल भूरा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हुआ? ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपके सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, मतलब कि जो यकृत होता है ये पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर स्थित होता है, ये बिल्कुल गलत लाइन है, दाईं ओर होता है। और फ्रेंड्स ये चीज़ आप फोटो से देखिए, इमेजिन करो कि ये जो पर्सन है ये सामने की तरफ दिख रहा है। तो अगर सामने की तरफ दिख रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा हुआ लेफ्ट साइड और ये वाला हिस्सा हुआ राइट साइड। आप अपनी तरफ से मत देखो, इस पर्सन की तरफ से देखो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो यकृत है ये है राइट साइड, है ना। अगला क्वेश्चन, मानव यकृत का भार लगभग कितना होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1.2 से 1.5 किलोग्राम के बीच में मानव यकृत का भार होता है। लीवर का वजन आमतौर पर 1.4 किलोग्राम होता है। वयस्क महिलाओं में लीवर का वजन 1200 से 1400 ग्राम और वयस्क पुरुषों में 1400 से 1500 ग्राम होता है। पुरुषों का यकृत का वजन महिलाओं से ज़्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का पीएच क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 7.5 से 8.5 के बीच पित्त का ना पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक प्रकार का ये स्केल होता है। ठीक है, सेंटर में 7 नंबर आता है, 1 से शुरू होता है 14 तक जाता है। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा यानी कि बेसिक होगा। तो मैंने आपको बताया 7.5 से 8.5 के बीच, मतलब इस जगह पे आ रहा है ना, तो आपको पता लग गया जो पित्तरस होता है वो क्षारीय होता है यानी कि बेसिक नेचर का होता है। पित्तरस का पीएच 7.5 से 8.5 होता है। यह मान पित्ताशय के पीएच से ज़्यादा होता है। पित्त एक
पीला, भूरा और जैतूनी हरे रंग का तरल पदार्थ है जिसका पीएच 7 से 8.6 यानी कि क्षारीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कुफर कोशिकाएं यानी कि कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यकृत में, यानी कि लीवर में पाई जाती हैं कुफर कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यकृत। याद रखना है आप सभी को, हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है, इसमें लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 तरह के वायरस होते हैं जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीलिया की, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इसमें त्वचा, आंखों का सफ़ेद भाग और श्लेष्मन झिल्ली पीली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। यकृत से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी कहा जाता है यकृत से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट है यकृत से जुड़ी एक छोटी बैग जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, यकृत से जुड़ी एक छोटी बैग जैसी संरचना को कहा जाता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो ना, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है पित्ताशय में क्या संचित होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पित्त का रस यानी कि जिसे कि हम बाइल जूस भी बोलते हैं। पित्त का रस यानी कि बाइल जूस जो होता है ये पित्ताशय में संचित होता है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि पित्त का रंग हरा होता है, तो यहाँ पे आप फोटो में भी देखो कि जो गॉल ब्लैडर है यानी पित्ताशय है, इसका रंग हरे रंग का आपको दिख रहा है। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का रस जमा होता है। पित्ताशय एक छोटी थैली होती है जो पेट के दाईं तरफ पसलियों के ठीक नीचे होती है। यह अंग यकृत में बनने वाली पित्त को स्टोर करता है। पित्त एक पाचक तरल है जो भोजन में फैट को तोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है पित्त रस में कौन से वर्णक पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। पित्त रस में 2 वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर आपसे पूछा जाए हरा रंग जो होता है पित्त का किस कारण से होता है, तो वो होगा बिलीवर्डिन। पीला रंग किस कारण से होता है, बिलिरुबिन। ठीक है, इसलिए जो पित्त रस होता है ना उसका रंग पीला और हरा होता है, 2 रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यकृत में। यकृत में पाया जाता है गिल्सन्स कैप्सूल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यकृत द्वारा किस प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदन का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिपैरिन। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मानव रक्त होता है ना वो जब भी मानव शरीर के अंदर चलता है तो वो जमता क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होगा हिपैरिन के कारण। ठीक है, और हिपैरिन जो होता है ये यकृत निर्माण करता है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है फ्रेंड्स इसका निर्माण मानव यकृत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाए गए प्रोटीन कौन से हैं जो रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, इन कार्यों में से एक है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो कार्य है ना ये यकृत करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आमतौर पर यकृत में होती है। ग्लाइकोजन जानवरों और मनुष्य में ग्लूकोज का भंडारण रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत शरीर में किससे संबंधित एक अंग है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पाचन तंत्र। यकृत जो है ये पाचन तंत्र से संबंधित एक अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। यकृत शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित अंग है, ये मैंने आपको बताया। यह वसा को पाइसीकृत करने में मदद करता है और वसा को विघटित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वसा जल में अघुलनशील होता है इसलिए इसे काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर यकृत पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यकृत में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, यकृत में निर्मित होने वाले उस पदार्थ का नाम बताइए जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ऊपरी मैंने आपको बताया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हिपैरिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यकृत ग्रंथि क्या स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होती है। राइट आंसर हो जाएगा पित्तरस।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ यकृत द्वारा निर्मित होता है जो अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पित्त। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लीवर को पोषक तत्व रक्त की आपूर्ति करने के लिए कौन सी शिरा जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यकृत द्वार नलिका, जिसे कि हम हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ यकृत द्वार नलिका यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन होता क्या है। सबसे पहले फोटो में देख लीजिए, ये आपके सामने लीवर है यानी कि यकृत है। तो आपको फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है ना पर्पल कलर का, यही है हेपेटिक पोर्टल वेन। यकृत द्वार नलिका जब किसी अंग की नस सीधे हृदय तक नहीं पहुंचती है, लेकिन यह किसी अन्य अंग में छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और फिर उस अंग की नस हृदय में रक्त की आपूर्ति या परिवहन करती है, तो इस प्रकार की प्रणाली को यकृत द्वार नलिका कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अपाच्य भोजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अपाच्य भोजन को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यकृत। आपको बताना चाहता हूँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन, पित्त वर्णक जमा होने के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं, जिस कारण यकृत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किस पाचन विकार का वर्णन यहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पीलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। विषाणु के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है और आपको बताना चाहता हूँ हेपेटाइटिस जो है मानव के लीवर को यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, छोटी आंतें यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र का जो छोटी आंत है फ्रेंड्स, ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में संग्रहित पित्त रस मुख्य रूप से किसके विघटन में सहायक करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वसा। यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में संग्रहित पित्तरस मुख्य रूप से वसा के विघटन में सहायता करता है। डिटेल में अगर हम समझें, पित्त जो है गहरे हरे से पीले भूरे रंग का द्रव है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है, जो छोटी आंत में लिपिड या वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, यकृत की उत्पत्ति किस जनन स्तर से हुई है? यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अंतः जनन स्तर यानी कि एंडोडर्म। यकृत की उत्पत्ति भ्रूण जनन स्तर से होती है। भ्रूण का यकृत कुछ रक्त स्टेम कोशिकाएं छोड़ता है जो भ्रूण के थाइमस में स्थानांतरित हो जाती है। जन्म के बाद रक्त स्टेम कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यकृत के स्राव को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पित्त कहा जाता है। यकृत के स्राव को यानी कि बाइल कहा जाता है। ठीक है, पित्त बोल लो या बाइल बोल लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत की कौन सी कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कुफर कोशिकाएं। आपको बताना चाहता हूँ यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यूरिया चक्र बोल लो या ऑर्निथिन चक्र बोल लो। इसके द्वारा यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया एक बेहद जहरीला क्षार है। यकृत में एंजाइम और वाहक अणुओं की एक प्रणाली होती है जो शीघ्रता से अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। अमोनिया को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया को यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरिया चक्र कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर के यकृत में या बोलो लीवर में यूरिया चक्र होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि यूरिया चक्र में क्या होता है। यूरिया चक्र में क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टिक नलिका कहाँ से पित्त लेकर आती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पित्ताशय से। सिस्टिक नलिका जो होती है ये पित्ताशय से पित्त लेकर आती है। अगला क्वेश्चन, यकृत से संबंधित यौन संचारित बीमारी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी।
डिटेल में अगर हम समझें, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह रोग आमतौर पर संक्रमित शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एक भी नहीं। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। डिटेल में अगर हम समझें, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, हालांकि यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलीवेरिडिन जैसे पित्त लवण होते हैं। यह बड़े वसा ग्लोबुल्स को छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ देते हैं ताकि अग्नाशयी एंजाइम उन पर आसानी से कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पित्त का स्राव किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 500 से 1000 मिलीलीटर। याद रखना है, यकृत से प्रतिदिन औसतन 500 से 1000 मिलीलीटर जो है पित्त का स्राव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वसा का पाइसीकरण करना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पित्त यकृत द्वारा उत्पादित एक तरल पदार्थ है जो वसा के अवशोषण को बढ़ाता है। पित्त पीलापन युक्त भूरे रंग के तरल के लिए गहरे हरे रंग का होता है और यह पित्ताशय में भंडारित होता है। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का पाइसीकरण करना है। अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। जल, लवण, बिलिरुबिन और सोडियम कार्बोनेट, यह है पित्त के मुख्य घटक। आगे हम डिटेल में समझें, पित्त के दो मुख्य वर्णक बिलिरुबिन है जो पीला है और इसका ऑक्सीकृत रूप बिलीवर्डिन है जो कि हरा है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस में कौन से लवण होते हैं जो वसा का पाइसीकरण करते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट। याद रखना है, पित्त रस में वह लवण जो वसा का पाइसीकरण करते हैं वो होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट। अगला क्वेश्चन, यकृत की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिपैटिक कोशिका, या बोल सकते हो हेपेटोसाइट्स। यकृत की कोशिकाओं को कहा जाता है हिपैटिक कोशिका या हेपेटोसाइट्स। ये नाम आपने ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यकृत की कोशिकाओं को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। यकृत में मौजूद कोशिकाओं का 80% हिस्सा हेपेटोसाइट से बना होता है। यह कोशिकाएं गोल आकार की होती हैं और इनमें एक केंद्रक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमोनिया के निर्माण के लिए अमीनो अम्ल का अमीनोहरण कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यकृत में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यकृत और कंकाल की मांसपेशियों में ग्लाइकोजन जो है ये संचित होता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टिक नलिका कहाँ से पित्त लेकर आती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पित्ताशय से। सिस्टिक नलिका जो है ये आपको बताना चाहता हूँ पित्ताशय से पित्त लेकर आती है। अगला क्वेश्चन, सिस्टिक नलिका और हेपेटिक नलिका एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सामान्य पित्त नलिका। यह आपको ध्यान रखना है, सामान्य पित्त नलिका बनाती हैं सिस्टिक नलिका और हेपेटिक नलिका एक साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पित्त नलिका और अग्नाशयी नलिका एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो वो होगा हेपेटो प्रेंकियाटिक एम्पुला, और हिंदी में बोलेंगे यकृत अग्नाशय नलिका। यह आपने ध्यान रखना है, सामान्य पित्त नलिका और अग्नाशयी नलिका एक साथ मिलकर बनाती हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, और या बोलो हिंदी में यकृत अग्नाशय नलिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त सीरम में महत्वपूर्ण प्रोटीन एल्बुमिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यकृत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उदर गुहा के ऊपर। मानव शरीर में यकृत जो है आपको बताना चाहता हूँ उदर गुहा के ऊपर स्थित है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, सिरोसिस एक यकृत रोग है जो यकृत के अमान्य संरचना और कार्य प्रणाली द्वारा वर्णित है। इसका मुख्य रूप से निदान किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लीवर बायोप्सी।
ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल मिला के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए और उससे पहले कंप्लीट मैंने आपको थ्योरी से समझाया ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 50 में से कितना आ रहा है, मतलब पहले से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।